बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 10 के एक्सरसाइज 2.7 सॉल्व करेंगे। 2.7 एक्सरसाइज में क्या है कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अब साइमल्टेनियस का क्या मतलब होता है? हैविंग कॉमन सॉल्यूशंस आर साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ऐसी इक्वेशंस जिनका कॉमन सॉल्यूशन हो, यानी कि इन दोनों इक्वेशंस को हम जॉइंटली सॉल्व करेंगे और फिर सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, यानी कि इसका सोल्यूशन और इसका सोल्यूशन दोनों सेम होंगे। तो ये वाले सारे जो क्वेश्चंस हैं 1 से लेके 13 तक, ये एक्सरसाइज 2.7 में है। अब ये इसमें हर क्वेश्चन तकरीबन से 4 से 5 तरीके हैं जो यूज़ होंगे और ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व होगी। तो इसमें जो ज़्यादा आपने जो मेन फोकस रखना है वो यही है कि आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है। यहाँ पे हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। अब ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इनमें भी क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं ना, इसमें भी हम क्या करेंगे, ये और ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं। इनमें से एक से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। जो ये दोनों क्वेश्चन, ये आगे की जो क्वेश्चंस हैं ये भी एक तरह के लग रहे हैं क्वेश्चंस 7, 8 और 9। ठीक है, अब इनमें भी हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे रख के इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लेट्स सी, फिर आगे भी इसी तरह से क्वेश्चंस हैं। लेट्स सी, चलें क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं पहले। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, x + y = 5 और x² - 2y - 14 = 0। हम करेंगे क्या कि इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। मैंने भी आपको पहले बताया था कि हमने इन सारे क्वेश्चंस में क्या करना है कि किसी एक इक्वेशन में से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है। तो यहाँ से भी हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो चलें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया, ये क्वेश्चन नंबर 2 कह दिया। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x + y = 5 है ना, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे कि y की वैल्यू को इस साइड पे ले जाएंगे। y यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 - y। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक हो गया। अब इक्वेशन नंबर 3 में हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। x की वैल्यू ये यहाँ से हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू आई थी 5 - y। ये मैंने पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, x² - 2y - 14 = 2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी। ठीक है, अब इसमें मैंने x की जगह पर 5 - y पुट कर दिया और बाकी इक्वेशन एज इट इज़। अब यहाँ पे हमारा फार्मूला लगेगा a - b होल स्क्वायर का। तो वो क्या होता है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर -2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू एंड सेकेंड वैल्यू -2y - 14 = 0। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट किया, आप y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते थे। कि आपकी अपनी मर्जी, डिज़ायर पे डिपेंड करता है। जिस तरह आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं आंसर सेम ही आएगा। 25 5 5 = 25 प्लस y² -10y - 2y - 14 = 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है y² की वैल्यू आएगी, फिर y की वैल्यू आती है -10 और -2 -12 होते हैं। फिर 25 में से 14 हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास साइन आएगा प्लस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है। और 25 में से जब हम 14 को माइनस करते हैं तो 11 आता है = 0। अब ये जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, विच इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा जी, विच इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल y। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल y यूज़ हो रहा है ना, तो हम इसको अब फैक्टराइज करेंगे। सॉल्विंग द इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। सॉल्विंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन में क्या होता है, फर्स्ट वाली वैल्यू एज इट इज़ आती है, लास्ट वाली भी ऐसी ही होती है। ठीक है, अब जो दरमियान वाली वैल्यू है इसको हम 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं। अब जो 2 वैल्यूज़ होंगी उनके साइन क्या होंगे, माइनस, पहले का साइन माइनस ही होगा, माइनस प्लस माइनस, दूसरी का साइन भी माइनस ही होगा। अब हमें 2 ऐसे नंबर्स चाहिए कि जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो 11 आए। 11 कैसे आए, 11 1 11 आए। मल्टीप्लाई करें तो 11 आए, लेकिन उनको आपस में प्लस करें तो 12 आए। प्लस कैसे करें, माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो प्लस करें तो ये दरमियान वाला बने। तो जब हम 11 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 11, और इसमें प्लस करेंगे 1 तो 12 हो जाता है। इस तरह इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। इन दोनों में से y कॉमन आ गया,
इन दोनों में से हमने एक तो माइनस का साइन था, माइनस आया और 1 कॉमन आ जाएगा। तो अब चूंकि हमने ब्रैकेट लगा दिया और बाहर माइनस है तो अंदर वाली वैल्यूज़ का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये प्लस में 11 था, माइनस में हो गया। अब y माइनस 11 हमने इसको कॉमन ले लिया, ये दोनों में है ना, तो बच गया हमारे पास y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब आइदर हमारे पास, अब वो इसी तरह से करना है जैसे हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए ना क्वाड्रेटिक क्वेश्चन वाले। आइदर हमारे पास y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 होगा और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से y की वैल्यू 11 आ जाती है, यहाँ से y की वैल्यू 1 आ जाती है। माइनस 11 था, दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया, माइनस 1 था, दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया। तो ये हमारे पास y की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमने x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। पुटिंग वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं और फाइंड आउट करते हैं आंसर। अब यहाँ पे हम फॉर y इज इक्वल टू 11 के लिए फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे फॉर y इज इक्वल टू 1 के लिए फाइंड आउट करेंगे। 11 के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन थी x प्लस y इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ पे हमने 11 पुट कर दिया। ठीक है, वहाँ जाके 11 माइनस हो गया, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई हमारे पास -6। तो हमारा जो पेयर बना है ना सोल्यूशन का, वो आएगा -6 और 11। पहले x की वैल्यू आती है, फिर y की वैल्यू आती है। ठीक है, अब इसके लिए फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हमने y की वैल्यू 1 पुट कर दी। ठीक है, यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4 आ गया। तो ये हमारा पेयर बनेगा 4 और 1 का। पहले x की वैल्यू आती है, फिर y की वैल्यू आती है। तो यही हमारा सोल्यूशन है। सोल्यूशन लिखने के लिए हमने ये वाली ब्रैकेट यूज़ की। ठीक है, अब ये पेयर्स लिख देते हैं, -6 11 और 4 और 1, ये ब्रैकेट बंद होगी। ठीक है, ये हमारा आंसर है, आंसर या सोल्यूशन सेट। अच्छा जी, अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, वो भी सेम इसी तरीके से होगा।